सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथी और निवेशकर्तागण का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी वैसे वैसे अवरोध भी आएंगे। ये बात तो हम नहीं, ये बहुत पहले से ही तय है। और निश्चित रूप से हमारे इस कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ आज भी अपने कार्यों को बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। परिणाम यह है कि जो भी इसके विरोध में हैं उनके अब हौसले टूटने लगे हैं, क्योंकि 4 लोगों की वजह से अगर पूरा आंदोलनकारियों का समूह अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो यकीन मानिए हम लोग एकदम सही दिशा में हैं। साथियों, वो जब कोई बात करते हैं 1500 लोगों के बीच में जाता है, जबकि हम लोग जब बात करते हैं तो लाखों लोगों के बीच में जाता है। इसी वजह से बौखलाहट लोगों की दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं ऐसे सभी विरोधी तत्वों से जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी संस्था के दरवाजे अगर बंद हैं तो उसका भुगतान हो गया हो। भुगतान केवल तभी और तभी हो सकता है जब किसी संस्था के दरवाजे खुले हों। आज अगर सहारा के बारे में सुप्रीम कोर्ट, सरकार या तमाम एजेंसियां इधर उधर भागी फिरती हैं, वो केवल इसी वजह से भागती हैं कि सहारा के दरवाजे खुले हुए हैं। अन्यथा इतने ही बड़े हितैषी इस हिंदुस्तान की एजेंसियां होती तो लगभग 1 लाख कंपनियां जो गरीब लोगों के पैसे को लेकर आज मिस्टर इंडिया बन चुकी हैं, उनको न दरवाजे नजर आते हैं और न ही उनके अधिकारी नजर आते हैं। उनके जितने भी असेट्स हैं, जितने भी परिसंपत्तियां हैं, ये सभी मिलजुल के उसको छूमंतर कर चुके हैं। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति उन संस्थाओं के बारे में बोलता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी राजस्थान स्तर से बहुत ही तेजी के साथ सहारा के समकक्ष खड़ी थी, लेकिन आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, नहीं कोई डायरेक्टर, नहीं कोई संपत्ति, नहीं भुगतान की कोई बात। लेकिन सभी लोग, चाहे वो आंदोलनकारी हों, चाहे वो भस्मासुर हों, चाहे वो एजेंसी हों, चाहे कोई भी हो, सहारा के पीछे आगे अगर घूमता है तो इसके पीछे के कारण आपको भली बात परिचित हैं आप उससे, क्योंकि अकूत संपत्ति सहारा इंडिया परिवार के पास है और उसी के ऊपर नज़र सभी की है, चाहे वो भस्मासुर हों, चाहे वो चंदाखोर हों, आंदोलनकारी हों, एजेंसियां हों, सबकी कि कुछ हिस्सा इसमें से हमको भी मिलेगा तो शायद हमारे भी 7 पुश्तें मस्ती के साथ खाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार का मूल उद्देश्य केवल यही है कि हमारे सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चापलूसी करते हैं, दलाली करते हैं और सहारा के बारे में ही बोलते हैं, उसके विरुद्ध नहीं बोलते। तो फिर से मैं यही बात कहूँगा आप लोगों से कि जिससे पैसा लेना होता है उसके लड़ाई झगड़ा मारपीट करके नहीं वसूला जा सकता। उसके साथ बैठकर उसका सहयोग कर कर क्या प्रॉब्लम, क्या मुसीबत उसके साथ है, अगर हम शेयर करें तो निश्चित रूप से वो भुगतान हमें आसानी से मिल जाएगा। अन्यथा तमाम केस, कोर्ट कोतवाली, ये सारी चीज़ें में ज़िंदगी निकल जाएगी। आज मैं एक सुनहरा अवसर देता हूँ ऐसे तमाम विद्रोही, चंदाखोर, भस्मासुरों को कि आप गलत रास्ते पर हैं। जिस दिन आप संस्था के फेवर में आके सभी लोग खड़े हो जाएंगे,
हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संस्था का विरोध करके भुगतान नहीं हो सकता, संस्था का सपोर्ट करके जरूर भुगतान हो सकता है। क्योंकि संस्था है तो भुगतान की उम्मीद है, संस्था के दरवाजे खुले हैं तो भुगतान की उम्मीद है, संस्था के प्रबंधन एक्टिव हैं, सक्रिय हैं तो भुगतान की उम्मीद है। और आप अगर उसी की जड़ को काटने में लगे होंगे तो निरंतरता के साथ भुगतान की उम्मीदें भी छीन होती जाएंगी, भुगतान की उम्मीदें बिल्कुल नाउम्मीद होती जाएंगी। इसी वजह से हम लोग आपके साथ नहीं, आप चाहे जंतर मंतर पर खड़े हों तब भी आपके पास 100-200 लोग आएंगे, चाहे आप सहारा के मुख्यालय पर खड़े हों तब भी आपके साथ 100-200 लोग आएंगे, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हों आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है कि सहारा से भुगतान लेना है तो सहारा का सामने खड़ा होना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने सहयोग को उसको दें और उसके साथ खड़े हों। क्योंकि संस्था तो सुप्रीम कोर्ट के सहित तमाम एजेंसियों के साथ लगातार लड़ रहा है, अगर आप और हम भी अगर उसी के साथ लड़ेंगे तो उसके भी हौसले पस्त होंगे और वो भी हाथ खड़े कर देगा। इसीलिए भुगतान का एक शानदार अवसर है कि हम संस्था सहारा इंडिया परिवार के साथ पूरी तरह से जम के खड़े हो जाएं। और किससे लड़ना है? लड़ना है सरकारी सिस्टम से, लड़ना है ऐसी व्यवस्थाओं से जो आपको न्याय देने में विलम्ब करती हैं, लड़ना है ऐसे भ्रष्ट लोगों से जो भुगतान करने के नाम पर इन मामलों को उलझाते जा रहे हैं। तब जाकर हमारा भुगतान आसानी के साथ हो सकता है, क्योंकि सामूहिकता में शक्ति होती है और सामूहिकता दिखाने का अवसर जिस दिन आएगा और अगर सभी लोग अगर साथ में खड़े होंगे, एक आवाज पर, एक आह्वान पर हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा करने का दम रखते हैं। क्योंकि हमारी बातों को सुनने वाले 1 लाख से अधिक लोगों की संख्या आज भी है। और हम इस बात का भी दावा करते हैं कि अगर सही तरीके से सलीके के साथ अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा जाए तो निश्चित रूप से वो भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हमको YouTube से कमाई के अवसर ये और वो तमाम सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है, न मेरा ये प्लेटफॉर्म है। और मैं एकदम समर्पित संस्था का सिपाही हूँ जो पूरी तरह से संस्था के लिए ही जीना और मरने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कभी किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि सहारा के हमारे डिपॉजिटरों का भुगतान होना चाहिए। आप लोग ये सोचते हो कि हमें बहुत सारे लोग देखते हैं तो आपका जो पहनावा है, लुक है, वो अच्छा है, तो मैं ये नहीं कहता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि हमारी बातों को कुछ आधार है, बातों पर कुछ आधार है और बातों को लोग समझते हैं, इसी वजह से हमें लोग देखते हैं, हमें लोग सुनते हैं। आप थोड़ा सा समझिए सारी बातों को, समझिए सहारा के दुखों को, सहारा की परेशानियों को। इतने बड़े साम्राज्य को अगर किसी ने पैदा किया तो बर्बाद होने के लिए नहीं किया। इतने सारे लोगों को अगर इस संस्था में जोड़ा तो उनको बर्बाद करने के लिए नहीं जोड़ा, लेकिन उनके पीछे क्या क्या ताकतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को सुने बगैर, समझे बगैर अगर हम उसी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत पछताएंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह यही होता है कि हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े हो जाओ जिसके साथ आपने पानी पिया, नमक खाया, खाना खाया, सब कुछ किया उसके साथ। आज उसी के साथ आप लोग गद्दारों की तरह से तन के खड़े हैं। और कितने हैं? गिने चुने उंगलियों पर। और उसके बावजूद हम 2-4 लोगों से आप भयभीत हैं, और ये बताता है कि आपके मनोदशा, आपका रास्ता कितना गलत है। साथियों,
भुगतान का शानदार अवसर केवल और केवल सहारनिया परिवार के सपोर्ट में खड़े हो जाना है। जिस दिन सहारनिया परिवार के पास पावर होगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंदिशें खत्म हो जाएंगी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके फेवर में आदेश हो जाएंगे, उस दिन आपके और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, सारे जो अनुचित समय है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों दूसरों के बातों में आकर अपने समय को बर्बाद करते हैं। हमने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि ये मेरा QR कोड है, इस पे आप स्कैन कर दो, 10-20 हज़ार रुपये हमको दे दो, हम आपकी ये लड़ाई लड़ेंगे, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। जिसके पास वकीलों की फौज हो वो आपके 1-2 वकीलों से 1-2 IAS लगाने से कोई समाधान निकलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना और इतने लंबे समय तक खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बड़ी बातों का हम शुक्रिया अदा करने के बजाय हम उसके साथ 2 हाथ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरी इन बातों को आप जरूर समझ गए होंगे और मेरा उद्देश्य भी समझ गए होंगे कि हम आपके हितों की सुरक्षा के लिए आपके साथ खड़े हैं। एक एक डिपॉजिटर का एक एक पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा, हम साम दाम दंड भेद सारे नीतियों को अपनाएंगे। अभी वर्तमान में हम केवल संस्था के अनुशासन का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारनिया परिवार का पेमेंट करना है सहारा को और वो पेमेंट नहीं करता है, तो उस दिन सहारा के विरुद्ध खड़े होने में भी एक पल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी ओर से सबसे पहले सामान्य जमाकर्ता, उसके बाद कार्यकर्ता, उसके बाद संस्था की वजह से ही सब कुछ है। तो बहुत सारी बातें हैं जो उसके साथ खड़े होने पर विवश करती हैं। इसी वजह से हम लोग किसी के आह्वान पर कहीं नहीं जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को गहराई से समझेंगे और मजबूरी को समझेंगे, तभी हम और आप सही दिशा की तरफ बढ़ चलेंगे। धन्यवाद। हमारे उन 4 साथियों के लिए भी जिनके नामों को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल लोग करते हैं, तो ऐसे कर्म योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं और उनके प्रयासों को मैं नमन करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों के हौसले बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद सभी को। सादर सार अपनाओ।